ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन ये एक्सपोजर टाइप क्वेश्चन है। एक बार ये वाले क्वेश्चन का एक्सपोजर हो जाता है तो उससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस का साइन सेम है, जो कि है प्लस, और लेकिन साइन ए और वन का साइन अपोजिट है। ऊपर प्लस माइनस माइनस प्लस है और यहाँ पर प्लस माइनस है। तो इससे रिलेटेड ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉस ए। यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे कॉमन। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं और हम ब्रैकेट लगाते हैं तो अंदर के सारे साइन पलट जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है साइन है माइनस का, तो जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन है। यहाँ पर प्लस का वन है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का वन। ओके, सेम टू सेम कॉस ए को हमने नीचे रख लिया। यहाँ पर हमने प्लस कॉमन लिया। जब हम प्लस कॉमन लेते हैं तो कुछ चेंज नहीं होता, जो चीज़ ब्रैकेट में जैसे साइन के साथ है उसी साइन के साथ रहती है। तो साइन ए तो सेम है -1। अब हमने स्टार्टिंग में 9th क्लास में हमने ये सब चीज़ देखी थी कि कुछ इस तरीके की चीज़ देखी थी हमने। ठीक कर दूँ मैं। हमने ये देखा था कि 3/1 - √2। तो जब हम इसे रेशनलाइज करते थे तो हम प्लस प्लस से कर देते, मतलब कि जो माइनस का है उसे हम प्लस कर देते थे अंडर रूट के अंदर। तो इसे कहते थे हम रेशनलाइजेशन। तो हम इसमें भी यही करेंगे, इस टाइप का ही काम करेंगे। इसमें नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है, तो हम दोनों तरफ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वाले टर्म से। कॉस ए, यहाँ पर है प्लस, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाले से। माइनस सेम टू सेम साइन ए +1 ही है, -1 अपॉन हो जाएगा इसके सेम टू सेम। जब भी हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं आता है, इसलिए हम कर सकते हैं इस काम को। हमने ये वाला स्टेप कर दिया। इसके बाद हम नॉर्मल इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाले में आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ और ये चीज़ एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो हमने ये चीज़ पहले पढ़ी थी कि कोई दो चीज़ सेम चीज़ की मल्टीप्लाई होती है तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, तो उसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जब दो चीज़ सेम चीज़ की मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए -1 का होल स्क्वायर, इस तरीके के हम लिख सकते हैं। नीचे आप देखिए, आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a - b मल्टीप्लाई a + b। इसकी वैल्यू होती है a² - b²। तो इसमें भी इसी तरीके से होगा। यहाँ आप देख सकते हैं a + b a - b, तो हो जाएगा a² का मतलब कि कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट वाले का पूरे का स्क्वायर, ब्रैकेट में है साइन ए -1 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट को साफ़ कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है, साफ़ करता हूँ। कॉस ए, जो अंदर माइनस जाएगा तो साइन पलट जाएंगे। प्लस का साइन है तो माइनस का साइन ही हो जाएगा, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। स्क्वायर हो गया इसका, अपॉन कॉस स्क्वायर है सेम टू सेम ऐसे रहा, माइनस। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² मतलब कि साइन ए का स्क्वायर प्लस b² माइनस का 2ab। तो 2 × 1 सेम रहेगा, साइन ए b की वैल्यू। ठीक है, ये हमने पूरा कर दिया। आप देख सकते हैं। अब हम ऊपर वाला ब्रैकेट खोलेंगे। तो ऊपर वाले ब्रैकेट को खोलने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देता हूँ। a + b + c का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab bc + 2 टाइम्स ca। इस आइडेंटिटी को हमें इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो b+ का है, लेकिन यहाँ पे b- का है, तो हम इसे उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे a² मतलब कि कॉस स्क्वायर ए, सेम टू सेम साइन, माइनस के साइन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस साइन स्क्वायर ए, +1 का स्क्वायर मतलब वही 1, फिर +2ab +2, ए की वैल्यू है कॉस ए,
बी की वैल्यू है माइनस का साइन ए, इस बात में ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती हो सकती है। 2ab, फिर यहाँ पे दोबारा प्लस आएगा 2bc, बी की वैल्यू तो साइन थी, साइन है वो भी माइनस का, और सी की वैल्यू थी 1, प्लस 2a की वैल्यू कौन है, कॉस ए, हाँ कॉस ए, सी की वैल्यू है 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे पूरा मैंने कर दिया। इसके हमने फिर डिवाइड में लाए किसे, सेम टू सेम ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो सारे साइन पलट जाएंगे। साइन ए प्लस का है, यहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे प्लस का 1 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2 साइन ए है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 साइन ए। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन बचा, तो बस कैलकुलेशन पे है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, 1 और 1 2, प्लस 2 प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस ही वाला बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए कॉस ए, उल्टा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 साइन ए और प्लस में 2 कॉस ए अपॉन में, यहाँ पर हमें दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए -1, तो इसकी आइडेंटिटी आप निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है माइनस का साइन स्क्वायर ए, माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप कम कर रहा हूँ, आप कर लेना पूरा। यहाँ पर 2 माइनस का साइन ए है, तो मैं यहाँ पर इन्हें एक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर इसे इधर भेजो और यहाँ पर लिख दो 2। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 दोनों जगह कॉमन है, 2 बिल्कुल कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। 2 बाहर निकला, अंदर कौन बचा 1 माइनस साइन ए, थोड़ा गंदी होगी राइटिंग, 2 कॉमन निकला, 1 माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, सेम नीचे भी 2 बाहर निकल आएगा, 2 कॉमन निकाला मैंने, तो माइनस का साइन स्क्वायर है और प्लस का साइन है। ओके, 2 से 2 कट गया। इसके बाद हमें बहुत एक छोटा सा काम करना है, हमें कॉमन ढूंढना है। हमें इन दोनों में कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो जरा कॉमन लो, पहले इन्हें रीअरेंज कर लो ठीक तरीके से। 1 माइनस साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइड में माइनस का साइन स्क्वायर है प्लस में साइन है। ओके, इसके बाद इन दोनों में पहले 2 टर्म में तो 1 ही कॉमन है, तो 1 कॉमन निकाला तो अंदर तो सेम रहेगा, प्लस का 1 निकाला हमने। दूसरे वाले में हमें दिख रहा है कॉस ए कॉमन है, तो हमने प्लस का कॉस ए कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा माइनस का साइन ए प्लस 1, सेम टू सेम। नीचे हमें दिख रहा है साइन ए कॉमन है, जब हमने साइन ए बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसे हम कॉमन निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं इसे 1 प्लस कॉस ए, और दूसरी तरफ वाले को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। इस तरफ हम लिख सकते हैं साइन ए 1 माइनस साइन ए। ये दोनों कट गए, क्या बचा हम पर 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन। हम इन्हें या तो अब हम आगे से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर दो टर्म्स को, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो, हमारे पास आ जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए।
साइन ए का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक ए, और कॉस अपॉन साइन कॉट ए। RHS hence proved. Okay, thank you.